नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सड़क पर रेड लाइट देखकर सीएम का काफिला हुआ स्टॉप, दिया नया संदेश। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस वक्त एक साथ कई गाड़ियों का काफिला रुक गया जब चौराहे पर रेड लाइट जलती हुई दिखी। बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा रोज की तरह कल भी अपने आधिकारिक प्रोटोकॉल के साथ दौरे पर जा रहे थे। तभी अचानक रेड लाइट पर नजर पड़ी तो सीएम ने काफिले को रुकने का सिग्नल दे दिया। हालांकि सीएम के स्टेप के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे अनुशासन के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे जनता के हित से जोड़कर देख रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता सर्वोपरि है, हम जनता के लिए हैं और हमारे फैसला जनता के लिए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में काम करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। शेखावत ने कहा कि भाजपा सामाजिक सरोकार से लेकर सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को जागरूक करने का काम करती है। राजस्थान मध्य प्रदेश को ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को खुशखबरी। राजधानी के बाहरी इलाकों में बने रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है, जिससे बाहरी इलाकों से ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी बिहार की ओर से आने वाले यात्रियों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की सुविधा दी गई तो दक्षिण की तरफ से जाने वाले निजामुद्दीन ट्रेन पकड़नी होती है। इसी तरह देश के पश्चिमी राज्यों को जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली से पकड़नी होती है, लेकिन जल्द ही राजस्थान और दक्षिण की ओर से आने जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए दिल्ली कैंट और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। बैंक की नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी सेंट्रल बैंक में काम करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.co.in के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 मार्च है। अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और बैंक की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन पदों पर आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 3000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर में राजस्थान भाजपा मुख्यालय में कल कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में मिशन 25 को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली इस बैठक के लिए कोर कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठक में नहीं पहुंची। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे और संगठन की संरचना सहित कई मुद्दों की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र कल 22 फरवरी को जारी कर दिया गया है। आरपीएससी एसओ भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर भी अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। आरपीएससी स्टैटिक्स ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 25 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक जयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। टिकट कटने का डर, दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे राजस्थान एमपी। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में पार्टी के साथ साथ उम्मीदवारों ने भी आम चुनाव लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच राजस्थान के कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेता सक्रियता से दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। इसकी वजह दोबारा पार्टी से टिकट मांगना है। ये नेता नामांकन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आश्वासन हासिल करने के लिए जयपुर और दिल्ली की यात्रा कर रही है। दरअसल राज्य इकाई ने सांसदों की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हुए और लगभग 6-8 सीट पर चेहरा बदलने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट दिल्ली को भेजी है। सीएम भजनलाल के मुरीद हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वीवीआईपी कल्चर पर विराम लगा दिया है। सीएम के इस निर्णय की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर तारीफ की। डोटासरा ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी जनहित में स्वागत योग्य फैसला। बता दें, आमजन को ट्रैफिक में वीआईपी मूवमेंट की वजह से किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए अब सीएम भजनलाल शर्मा सामान्य नागरिक की तरह रेड लाइट पर रुकते हुए सफर करेंगे।
इसकी शुरुआत सीएम ने बुधवार को बाड़मेर से लौटते वक्त की। जयपुर एयरपोर्ट से अस्थायी मुख्यमंत्री आवास ओटीएस तक बिना वीवीआईपी रूट लिए सीएम ट्रैफिक रेड लाइट पर रुकते हुए पहुंचे। किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गन्ने का एफआरपी 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। किसान आंदोलन पर केंद्र का वार, कई सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अकाउंट्स और संबंधित फैन पेज या अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इनमें कई प्रमुख किसान नेताओं और उनके समर्थन वाले एक्स अकाउंट भी हैं। भारत सरकार के निर्देश के बाद ये कार्यवाही हुई है। हालांकि कंपनी इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी। कंपनी ने कहा कि इन कार्यवाहियों से हम असहमत हैं। अभिव्यक्ति की आजादी इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए। आईपीएल 2024 के 17 दिनों के स्केड्यूल का हुआ ऐलान। पहले फेज में राजस्थान रॉयल्स के 4 मैच। आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है। इस दौरान राजस्थान की घरेलू टीम रॉयल्स के मुकाबले जयपुर में भी होंगे। रॉयल्स घरेलू मैदान पर 24 मार्च, 28 मार्च और 6 अप्रैल को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होंगे। राजस्थान रॉयल्स का चौथा मुकाबला 1 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के साथ मुंबई में शाम 7:30 पर खेला जाएगा। 2 दिनों तक मौसम बना रहेगा शुष्क। 26-27 फरवरी को फिर होगी बारिश। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इससे किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 6 से ज्यादा जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान जताया है। 23 से 25 फरवरी के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने से 26-27 फरवरी के दौरान राज्य में बादलों की आवाजाही रहने तथा कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अजमेर के लिए बड़ी खबर। अमृत 2 के तहत पूरे शहर में होगी जलापूर्ति। अजमेर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए वरदान मानी जाने वाली अमृत 2 योजना के प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशों के बाद योजना में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। योजना के तहत अब RUIDP के बजाय जलदाय विभाग की अमृत 2 योजना की कार्यकारी एजेंसी होगी। इसके साथ ही योजना के तहत DPR पुनः तैयार होगी। इसमें शहर के सभी हिस्से तक प्राप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खादी का लगाने के लिए मिलेगा 10 लाख तक का अनुदान। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यान की वैभव गलाडिया की अध्यक्षता में गुरुवार को पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादी उद्योग उन्नयन योजना की बैठक राज्य के प्रमुख बैंकों के स्टेट हेड के साथ आयोजित की गई। प्रमुख शासन सचिव द्वारा बैंक अधिकारियों को इस योजना के प्रति संवेदनशील रहते हुए योजना के लक्ष्य अर्जित करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य खादी से संबंधित योजना में अनुदान प्रदान कर इकाइयों को बढ़ावा देना है। अलवर में 600 गायों का कत्ल और होम डिलीवरी के बाद भरतपुर में मिले 100 के करीब मृत गौवंश। राजस्थान के अलवर में 600 गायों का कत्ल और होम डिलीवरी के खुलासे और कार्यवाही के बाद एक और बड़ा मामला भरतपुर के डेग जिले के कामा से सटे हराना से आ रही है, जहां सैकड़ों के संख्या में मृत गौवंश मिले हैं। अलवर के बीहड़ में सालों से चल रही बीफ मंडी में राजस्थान की बजना सरकार की कार्यवाही चल रही है। उसके बाद एक और सनसनीखेज मामले में गौ सेवकों की चिंता बढ़ा दी है।